अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बेटा। लास्ट टाइम सेकेंड ईयर स्टूडेंट आपको याद होगा हम अल्केन के प्रिपरेटरी मेथड स्टडी कर रहे थे। उन प्रिपरेटरी मेथड्स के अंदर अगर आपको याद हो तीन मेथड हमने स्टडी कर लिए थे। एक था सबैक्टियर सैंडन रिएक्शन, दूसरा अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन, तीसरा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ वन मेथड्स की, दैट इज द कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बेटा। अब इस कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में एक पहली बात सुनेगा, इससे सिमेट्रिकल अल्केन तैयार हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अल्केन कहा जाता है इवन कार्बन अल्केन्स को मेरे बेटा। इवन कार्बन अल्केन, इवन कार्बन अल्केन मीन इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, इनको तैयार कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्केन मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन हासिल नहीं कर सकते। और वो अल्केन कैसे तैयार होंगी? बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, या यूं कह सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अभी पिछले लेक्चर में आपको याद होगा RCOONA, दिस इज द साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं आपसे कह रहा था मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब आप लोगों ने मेरी तवज्जो से सुनिए बात। RCOONA, दिस इज द सोडियम कार्बोक्सिलेट, जो कि सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक, ये है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का हमने साल्ट बनाया। ये साल्ट के कितने मोल यूज कर रहा हूँ? 2 मोल। मैंने अलग अलग लिखे हैं सिर्फ समझा सकूं मेरे बेटा। वाटर में ऐड किया, वाटर के भी 2 मोल यूज कर रहा हूँ, अलग अलग लिखा हुआ है। जब इस साल्ट को पानी में डाल दूंगा तो ये एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा। ये ओवरऑल एक्वा सोल्यूशन है, ओवरऑल एक्वा सोल्यूशन है, सोडियम साल्ट और वाटर। अब बेटा उस एक्वा सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगी? यहाँ से कितने सोडियम है? 2। 2 सोडियम 2 हाइड्रोक्सिल मिलकर 2NaOH बना देगा, पहली बात। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे? H2 बना देंगे। यहाँ से CO2, ये वाला CO2 है, यहाँ से भी CO2 आपस में मिलकर 2CO2 बना देंगे। बाकी बच गए R और R आपस में मिलकर अल्केन बन, सिमेट्रिकल अल्केन बना देंगे। मीन इथेन पर ब्यूटेन हेक्सेन तैयार होते हैं। अगर R की वैल्यू में मिथाइल पुट कर देता हूँ तो CH3 हो जाएगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। कितने मोल यूज करने हैं? 2 मोल। 2 मोल ऑफ वाटर, ऊपर देखो 2 मोल वाटर। तो यहाँ सोडियम से 2 हाइड्रोक्सिल भी 2 मोल ऑफ NaOH बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बना देगा, 2CO2 बन जाएगा। और मिथाइल से मिलके मिथाइल आपस में कंबाइन होंगे तो इथेन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम सिमेट्रिकल अल्केन तैयार कर सकते हैं। अब इस रिएक्शंस के पूरे मैकेनिज्म को देखिएगा, बांड टूटता कैसे है, बांड बनता कैसे है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसके मैकेनिज्म में हम क्या कहते हैं? इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आप लोगों ने तवज्जो से सुनते आना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है। मेरे बेटा साल्ट को हमने वाटर में डाल दिया। आपको पता है साल्ट को वाटर में डालें तो आयोनाइज हो जाता है। एसीटेट आयन अलग हो जाएगा, सोडियम, इसमें आयन लिख देना बेटा, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन और सोडियम आयन बन जाएगा, साल्ट आयोनाइज हो गया। अब आपको पता है एक एनाइन है, दूसरा केटाइन है। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनाइंस एनोड की तरफ जाएंगे, केटाइन कैथोड की तरफ जाएंगे। एसीटेट आयन एनाइन है, एनोड की तरफ आएगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप लोगों के पास ये एसीटेट आयन, जो ऊपर नेगेटिव चार्ज था ना, यहाँ उस नेगेटिव चार्ज मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक एसीटेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 2 एसीटेट हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ये डॉट किसको जाहिर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को। तो एसीटेट फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब मेरे बच्चों दोबारा वही एसीटेट फ्री रेडिकल ले आया। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास मौजूद था वो आएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फ्री हो जाएगा। CO2, कितने CO2 बेटा? 2। अब मिथाइल के ऊपर क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। कितने मिथाइल रेडिकल? 2। मिथाइल रेडिकल से मिलकर क्या बना देंगे? इथेन। अब आपको समझ आ जानी चाहिए, ऊपर इथेन भी था और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया और इथेन। तो ये 2 प्रोडक्ट कहाँ पे बनते हैं? एनोड पे बनते हैं। कैसे बने आपको तफसील समझ आ जानी चाहिए। मैं कह रहा था इस नेगेटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो एसीटेट के अंदर जो ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एसीटेट के मोल हैं तो एक ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 है तो 1 निकल जाएगा, 1 बच जाएगा। 2 एसीटेट के मोल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल निकल जाएंगे, 2 एसीटेट रेडिकल बन जाएंगे। एसीटेट रेडिकल्स की फिर डिकम्पोजिशन होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होके फॉर मिथाइल रेडिकल बन जाएगा, मिथाइल रेडिकल आपस से कंबाइन होके इथेन बना देंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चे एनोड का रिएक्शन था। दूसरा कौन सा रिएक्शन है? कैथोड पे। अब आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन होनी है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एबिलिटी रखते हैं सोडियम आयन की निस्बत, तो वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन बना देंगे। आपको भी पढ़ाया पिछले बेटा, वहां से जो आयोनाइज हुआ तो सोडियम आयन कैथोड की तरफ ट्रैवल कराया, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, तो कैथोड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे। ये ओवरऑल अमल था कि बांड बनते कैसे हैं, बांड टूटते कैसे हैं, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, रिएक्शन कैसे होगा। दिस रिएक्शन हैज लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन, यानी ये कोई अच्छा मेथड नहीं है चीजों को तैयार करने के लिए। क्यों? इसके अंदर अल्कीन के साथ साथ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बने हैं। अगर आप गौर करें तो मैं पिछली बात को रिपीट कर रहा हूं, देखो अल्कीन के साथ साथ अगर आप गौर कर रहे हैं तो अल्कीन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, NaOH, तो साइड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बने हैं। अल्कीन बेटा 1 है और साइड प्रोडक्ट 3 है, तो साइड प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से ये कोई अच्छी सिंथेटिक एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हम इस मेथड से थोड़ा गुरेज करते हैं। अब बेटा कोई अच्छा मेथड कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट फिफ्थ वन मेथड बेटा, फिफ्थ वन मेथड क्या है? बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। रिडक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किस में से? कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स में हाइड्रोजन को ऐड कर देना, ऑक्सीजन को निकाल देना से हम अल्केन तैयार कर लेते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स के हवाले से 2 मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे बेटा, एक वोल्फ किचनर था, दूसरा क्लीमेंसन था। वोल्फ किचनर रिडक्शन में एल्डिहाइड की रिडक्शन की। कैसे एल्डिहाइड की रिडक्शन से? आप मेरी बात तो जो सुनना, पहला रिएक्शन अगर आपको समझ आ जाता है तो आगे तो वही चलाएंगे, पहले रिएक्शन समझना होगा आपको। वोल्फ किचनर ने एल्डिहाइड की रिडक्शन की। दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड बेटा, R'(COOH), दिस इज द एल्डिहाइड। अब आपको जहां R' बोलूं, ये देखो ये COOH, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होना। अब R' की वैल्यू चेंज हो सकती है, R' की वैल्यू मे बी हाइड्रोजन, यानी यहाँ हाइड्रोजन भी पुट कर सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो दिल करे आप पुट कर सकते हो। अब सुन जाना, एल्डिहाइड्स को हमने रिड्यूस किया, ये 4 हाइड्रोजन कहाँ से है? हाइड्राजीन जब KOH से रिएक्ट करता है तो वहां से बेटा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, ये हाइड्रोजन, ये जब समझ जाना। अब यहाँ ये रिएजेंट है, ये कैटलिस्ट नहीं है, इन दोनों ने रिएक्ट करना है आपस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, वहां से हाइड्रोजन देना है और हाइड्रोजन इसमें ऐड होना है। तो हाइड्रोजन कितने आगे बेटा? हाइड्राजीन और KOH से 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन, सुनना आप, इस ऑक्सीजन को दे दो, यहाँ से 2 ऑक्सीजन बेटा, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेके वाटर बना देगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन के बांड सिर्फ 2 बच जाएंगे, तो कार्बन के 4 बांड पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन इसमें और ऐड करेंगे। कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन पहले से है, 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे, CH3 बन जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन का मैंने क्या कहा था? ऐड करना, ऑक्सीजन का निकालना। 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना गए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गए, तो CH3, R'(CH3) किसका फार्मूला है? अल्केन का, और वाटर बन जाएगा। अब देखो बेटा, अगर मैं R' की वैल्यू H पुट कर देता हूं तो ये वही है, एल्डिहाइड है, लेकिन कौन सा मेंबर है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो सुनो, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना गए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएंगे, कार्बन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन है, 2 और आएंगे तो CH4 बन, तो मीथेन तैयार कर लेते हैं। अगर इस R' की अंदर H की बजाय क्या पुट कर दिया जाए? मिथाइल, तो ये मिथाइल ले आया मेरे बेटा, मिथाइल, इसको कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। अब 4 हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस किए तो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आएंगे, तो CH है पहले से, तो CH3 हो जाएगा, CH3, तो CH3 किसका फार्मूला? इथेन। इन दिस वे मिथेन, इथेन, प्रोपेन वी कैन प्रिपेयर बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R'। R' की वैल्यू चेंज करके हम कोई भी मेंबर तैयार कर सकते हैं।
ये तो था वोल्फ-किशनर रिडक्शन। दूसरा है बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन वही बेटा मेथड है, इसमें सिर्फ कीटोन की रिडक्शन हुई है। कीटोन RCOOR, दिस इज द फार्मूला ऑफ कीटोन। आर जब लिखूं तो आर का मतलब होता है मिथ, अल्काइल। अल्काइल कोई भी पुट कर सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी आर की वैल्यू पुट की जा सकती है। तो मेरे बेटा वही 4 हाइड्रोजन। अब फिर 4 हाइड्रोजन यहाँ ये कहाँ से आए? जिंक अमलगम। जब मरकरी किसके साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाए तो उसको हम कहते हैं अमलगम। जिंक अमलगम जब किस रिएक्ट करेंगे? HCl के साथ, तो वहां से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो जिंक अमलगम HCl react with each other and produce hydrogen. This hydrogen is added. बेटा 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन वही ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना गए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएंगे, तो RCH2R बन जाएगा। RCH2R प्लस वाटर, तो RCH2R इज द फार्मूला ऑफ अल्केन। अगर आप R की वैल्यू क्या पुट कर देते हो? मिथाइल, इधर भी R की वैल्यू मिथाइल, तो दिस इज द एसीटोन। अब 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ आएंगे, तो CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कीटोन से हम लोग प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तैयार कर सकते हैं, मीथेन, इथेन तैयार नहीं कर सकते। जबकि एल्डिहाइड से हम तमाम तैयार कर सकते हैं, मीथेन भी, इथेन भी, प्रोपेन भी। तो वोल्फ-किशनर से सारे तैयार किए जा सकते हैं, क्लीमेंसन से सारे तैयार नहीं हो सकते, वो प्रोपेन से स्टार्टिंग होगी अल्केन की प्रिपरेशन। ये था मेरे बेटा वोल्फ-किशनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन थे। मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगली बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट हम लोग तीसरा और मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले फिर आप सुने कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। जब भी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वी विल गेट RMgX। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अल्केन तैयार कर सकते हैं। कैसे? हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करेंगे, RMgX की हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो मेरे बच्चों R के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन और R आपस में मिल जाएंगे, RH बन जाएगा। और ये Mg किसके साथ मिलेगा? जाके OH के साथ, तो MgOHX मिलेंगे, तो और RH मीन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अब R की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? मिथाइल। हैलोजन की वैल्यू क्या पुट कर दी? ब्रोमाइड। तो दिस इज नोन है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वही हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मिथाइल हाइड्रोजन मिलके मीथेन बना देंगे, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला मिथाइल आपस में क्या बना देंगे बेटा? मीथेन। और Mg के साथ Br पहले से है, OH और आ जाएगा, तो MgBrOH बन जाएगा, MgBrOH। ये मिथाइल होगा तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मीथेन हासिल होगा। बेटा अगर R की वैल्यू इथाइल पुट कर दी जाए, CH3 CH2, ये इथाइल हो गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आप समझ जाओगे CH3 CH, ये वाला CH2 H के साथ जाके मिलेगा तो CH3 CH3 हो जाएगा और MgBrOH है, MgBrOH। इन दिस वे अल्केन मीथेन। बेटा अल्केन्स का कोई भी मेंबर तैयार, ये जनरल रिएक्शन था पहले वाला, जनरल R के साथ। फिर अगली बात, R की वैल्यू कोई भी पुट करके मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी आपने अल्केन का मेंबर तैयार करना होगा तैयार कर सकते हैं, मीथेन भी, इथेन भी एंड सो ऑन। दीज आर द प्रिपरेटरी मेथड फॉर द अल्केन्स। 6 के 6 मेथड हो गए और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट बात